की बड़ी क्रूरता के साथ, बड़ी बर्बरता के साथ हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद जो है वो इतना उसको टुकड़े टुकड़े काट दिए, बॉडी के 5 टुकड़े कर दिए। और 5 टुकड़े करने के बाद अलग अलग जगह में बांध करके उनको घर में छुपा दिया। जी हाँ दोस्तों, राधे श्याम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत राजी खुशी से होंगे और देश दुनिया की खबरों को सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। बाकी हम भी जो है वो बहुत अच्छे से हैं। और आप लोगों को अपने चैनल के जरिए, अपने वीडियो के जरिए जो है वो देश दुनिया में जो घटनाएं घट रही हैं उनको परिचित करवाते रहते हैं, उनके बारे में हम आपको अवगत करवाते रहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज की जो घटना है वो मुंबई के चैम्बूर इलाके की है। ये इलाका जो है वो मुंबई के चैम्बूर का है दोस्तों, जहाँ पे अब्दुल शेख शरीफ नाम के एक आदमी ने जो है वो एक 17 साल के लड़के का जो है वो मर्डर कर दिया। और लड़के का नाम जिसका मर्डर किया उसका ईश्वर भगवान आवाड़ है। और ये 17 साल का था। और मर्डर करने का सिर्फ और सिर्फ कारण यही था कि इसको ये शक था कि इसकी जो है वो अपनी जो शेख मलिक है, इनकी बीवी के साथ इसकी नज़दीकियां बढ़ रही हैं। और ये शक करता था इन दोनों का। और शक के जरिए जो है वो इसने धारदार हथियार से इनकी बॉडी के 5 टुकड़े कर दिए और उनको मार डाला। और चूंकि जो मृतक है ईश्वर भगवान जो है वो अब्दुल शरीफ की जो है वो पत्नी का मुंह बोला भाई था। और अब्दुल शरीफ की जो पत्नी है वो उनके साथ वो बहुत उनका आना जाना था, क्योंकि वो उनका भाई था और उनके घर में भी उनकी नज़दीकियां थी। और उनको वो खाना, कई बार उन्होंने उनको खाना बना करके भी दिया था। तो इनको ये शक था कि इन दोनों का जो आपस में अफेयर चल रहा है। और इस शक के जरिए जो है वो इन्होंने उनको अपने धारदार हथियार से ख़त्म कर दिया। जब ईश्वर भगवान के पिताजी ने उनसे ये पूछा कि उनका बेटा ईश्वर जो है वो 2 दिन से घर नहीं आया है और वो कहाँ पर है, तो उन्होंने जवाब दिया कि पता नहीं। लेकिन उन्होंने एक बार फिर से पूछा तो अब्दुल शरीफ ने जो है वो साफ साफ बता दिया कि मैंने उसका मर्डर कर दिया है। और मर्डर करने के बाद मैंने उसकी बॉडी के जो है वो 5 टुकड़े कर दिए हैं। और 5 टुकड़े करने के बाद मैंने उनको अलग अलग 5 जगह में जो है वो बांध दिया है और घर में छुपा दिया है। उसके बाद क्या होता है कि जो मृतक भगवान जो है उसकी जो उनके पिताजी होते हैं वो पुलिस में जो है वो सारी बात बता देते हैं। पुलिस जो है वो कई धाराओं में ये जो अब्दुल शरीफ है इसके ऊपर जो है वो हत्या का केस दर्ज करती है। और हत्या का केस दर्ज करने के बाद दोस्तों जो है वो उसको अरेस्ट कर लेती है। और अभी पूरी जांच पड़ताल करने लग जाती है कि क्या कारण था और क्या कारण नहीं था। तो पुलिस को जो है वो उसका यही बयान होता है कि जो ईश्वर भगवान था उनकी जो है वो उनकी पत्नी के साथ नज़दीकियां बढ़ गई थी। और उनको ये लगता था कि वो उनके पत्नी के साथ जो है वो उनके संबंध हैं। और संबंध की वजह से जो है वो उनके ऊपर वो शक करता था। उनको ये लगता था कि वो जो ईश्वर भगवान जो है वो, जबकि वो उनका मुंह बोला भाई बना हुआ था, लेकिन उनको ये लगता था कि वो बता रहा था कि उनको ये लगता था कि जब वो घर पे नहीं होता है तो वो उनकी बीवी से मिलने के लिए घर पे आता है और घर पर ही रहता है। इसलिए उनकी शक की जो गुंजाइश थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। और उन्होंने उसकी अब जबकि जिसका ईश्वर भगवान जो था उसकी उम्र थी 17 साल और वो अभी नाबालिग था। और उसने नाबालिग की हत्या कर डाली। और करने के बाद इतने संगीन तरीके से जुर्म किया कि उसको 5 बॉडी के टुकड़े जो है वो पूरी बॉडी के 5 टुकड़े कर दिए। और 5 टुकड़े करने के बाद जो है वो अलग अलग
लिफाफे में उनको भर दिया और घर में जो है वो फिर छुपा दिए। तो इसके बाद उन्होंने पूरा ये जो बात थी उन्होंने पुलिस को खुद अपने मुंह से बता दी कि हमने ऐसा ऐसा किया है। ये घटना दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये मुंबई के चेंबूर इलाके की है। चेंबूर इलाका, जहाँ पे ये जो इस वारदात को जो है वो अंजाम दिया गया है। पत्नी के शक के चलते ही जो है वो ये घटना घटी है और ये क्राइम हुआ है, जो कि बहुत बड़ा अपराध है। बहुत ही बड़ा एक अपराध माना जाता है अपराध की दुनिया में। और वो आदमी जो है वो उसको पुलिस ने पकड़ लिया और पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है। कई धाराओं के ऊपर उनके ऊपर केस चला रही है। तो ये जो है वो आज की वारदात बहुत ही संगीन थी। आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मेरा आप लोगों से दोस्तों यही कहना है कि कभी भी किसी के ऊपर शक ना करें। अपने शक की गुंजाइश को कभी भी इतना ज़्यादा ना बढ़ाएं कि हमें सामने वाले इंसान के ऊपर हम जो है वो गलत नज़रिए से देखें, क्योंकि हमें कभी भी किसी को गलत नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। इंसान की फितरत क्या होती है दोस्तों? इंसान की फितरत यही होती है कि वो अच्छाई के बजाय बुराई की जल्दी सोचने लगता है। क्योंकि इंसान की सोच ही जल्दी गलत जगह की ओर पहले जाती है और अच्छाई की जगह की ओर बाद में जाती है। तो हमें किसी को भी लेकर के एकदम गलत सोच में नहीं रखना चाहिए कि ये हो गया होगा। अब इस केस में, इस घटना में क्या होता है, ये जो मुंबई के चेंबूर इलाके में जो घटना घटी है, इसमें वो जो है वो अपनी बीबी को मार देता है, अपनी उस लड़के को मार देता है, जो कि एक संगीन जुर्म है, एक अपराध है। क्योंकि हमें किसी को भी मारने का कोई हक नहीं है, क्योंकि हमें किसी को जन्म देने का हक नहीं है, तो हमें किसी को भी मारने का कोई हक नहीं है। जन्म देने का, दुनिया भेजने का सिर्फ और सिर्फ भगवान को, ईश्वर को हक है। और हम उनका हक छीनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे साथ भी दोस्तों बहुत गलत होता है। क्योंकि अब्दुल शरीफ ने जो है वो शेख मलिक ने इसको मार दिया, ईश्वर भगवान को मार दिया। और मारने के बाद क्या हुआ, उनके कर्म जो है वो जुर्म की श्रेणी में कैद हो गए और वो हमेशा हमेशा के लिए पुलिस के पास जो है वो अरेस्ट हो गया। क्योंकि वो लड़का 17 साल का था और जबकि ऐसा कुछ नहीं था। बयान में उनकी पत्नी ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं था और उनका पति जो है वो उनके ऊपर ऐसे ही शक की गुंजाइश पे ही उन्होंने उस लड़के का जो है वो कत्ल कर दिया। उनकी पत्नी ने कहा कि वो उनको जो है वो अपना भाई मानती थी और वो सिर्फ और सिर्फ उनका मुंह बोला भाई था। तो कभी भी दोस्तों किसी के ऊपर ऐसा शक ना करो कि शक के वजह से आप जो है वो जुर्म की दुनिया में जो है वो जो जुर्म का जो दलदल है वो आपको अपनी ओर खींचता जाए। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक थी। सुखी रहिए, खुश रहिए, सलामत रहिए और देश विदेश की ताज़ा घटनाओं को सुनते रहिए। मेरे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम। डेली न्यू क्राइम मतलब रोज एक नया अपराध, रोज एक नई जगह का एक नया अपराध लेकर के आती हूँ। रोज नई घटना होती है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बोलती हूँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत नई से नई इसमें घटनाएं सुनने के लिए मिलेंगी। तो सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार में मस्त रहिए। कल की वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।